पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है पचरुखी प्रखंड के सुरबाला पंचायत में और लोगों के पास जा करके हमने बातचीत किया। लोगों ने जो बताया उन तमाम चीज़ों पर हम जवाब भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सुरबाला पंचायत की मुखिया है श्वेता तिवारी, और श्वेता तिवारी के जो पति हैं धर्मेंद्र तिवारी, ये हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता देवी के पति। इनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए धर्मेंद्र जी कि कितने दिनों से आप लोग के परिवार में मुखिया का जो पद है यह हमें पता चला है कि आपके पिताजी थे उस वक्त से आप लोग मुखिया। पहले दादाजी भी थे हमारे मुखिया, पंडित रामचंद्र तिवारी जी। 1962 से लगभग हम लोग यहाँ मुखिया का जी लोगों को सेवा से लोग रखते आए हैं हमको। 1962 से आप लोग मुखिया पद पे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी जी, उस समय हमारे दादाजी मुखिया हुआ करते थे, स्वर्गीय पंडित रामचंद्र तिवारी। जी जी। उसके बाद से हमारे पिताजी स्वर्गीय मुखदेव तिवारी जी। उसके बाद हम लोग हैं। उसके बाद आप लोग हैं। इस बीच कोई रहा ही नहीं है, आप ही लोग बस। एक बार जब हम पंचायत से बाहर थे किसी कारणवश, मजबूरीवश, और हमारे पिताजी बीमार हुए। लगभग 2011 का वो चुनाव था, उस समय बीमार थे, कहीं कोई जनसंपर्क नहीं हुआ। और मैं चूँकि बाहर था, लोगों के दिमाग में था, चूँकि उसका कार्यकर्ता हम ही थे, पिताजी के कामों को देखते थे, जो भी उनका निर्देश होता था हम देखते थे। लेकिन किसी कारणवश हम नहीं थे, हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा हो गया था। गोपालगंज का मामला। हाँ, गोपालगंज का मामला था, उसी में हम थे जेल में, जिस वजह से कहीं कोई जनसंपर्क नहीं हुआ। पिताजी को बोला भी गया कि नहीं, आप नहीं लड़िए हमारे द्वारा। लेकिन कुछ हमारे चाहने वाले हैं जो कि आगे पूरा अपना हुजूम बोले कि नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम जानते हैं कि आप नहीं आपको चुनाव लड़ना है। इसलिए मजबूरी में पिताजी लड़े, कहीं जनसंपर्क नहीं कर पाए। और बहुत अपने ही जो खास लोग थे उनको समझ में आया कि नहीं, अब थोड़ा ये है, तो जो हमारे अपने लोग थे वो 12-13 कैंडिडेट खड़े हो गए, जिसके वजह से दूसरे के झोली में चला गया उस वक्त। फिर उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो बहुत भारी मतों से और बहुत प्यार से हमको लोगों ने जिताया, और हम आज उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और भविष्य में भी उतरेंगे। ये बताइए धर्मेंद्र जी कि सुरबाला जो पंचायत है, इतने दिनों से आप लोग मुखिया का पद संभाले हुए हैं, क्या कुछ विकास का कार्य आप अपने पंचायत में किए हैं? कौन कौन सी योजना का लाभ जो है लोगों को दिलवाने का काम किया है आप? देखिए, 1962 से ज़रूर हम लोग हैं प्रतिनिधि, हमारे दादाजी, लेकिन उस समय कोई फंड नहीं आता था। 2001 में पिताजी हुए तो स्कूल का आपके सामने दिख रहा है, स्कूल मिडिल स्कूल है सुरबाला, इसमें हमने फंड लाने का कोशिश किया, और ये आज उसी का देन है कि हाई स्कूल की तरह ये नज़र आता है। 2001 से जो विकास होना शुरू हुआ, अनवरत 5 साल छोड़ के विकास होते आया है। आपके जो पंचायत है आपका, इस पूरे पंचायत में वार्ड कितना है? 14 है शायद। 14 वार्ड है। 14 वार्ड की नल जल की क्या कुछ स्थिति है यहाँ पे? 14 वार्ड में अभी तत्काल 13 वार्ड में पानी चल रहा है, 14 में चल रहा था, लेकिन संयोग बस एक वार्ड नंबर 6 है, बड़का गांव में है वो, वहाँ नल जल बाधित हो गया बालू आने से। इंजीनियर को दिखाया गया, मिस्त्री को बुला के दिखाया गया, तो वो मतलब बोला लो कि इसमें लीकेज हो गया है, नीचे से ये धंस गया है, जिसके वजह से ये पानी से बालू आ रहा है। हमने तत्काल वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी, अपने पंचायती राज पदाधिकारी से जाकर मौखिक मिले, वो बोले कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, प्रोसेस में ये होता है, आपको आदेश दिया जाएगा, आपको रकम दिया जाएगा कि वहाँ पर अब दोबारा आप बोरिंग कराएं और पानी लोगों को मिलने लगे। लेकिन मैं उसका इंतज़ार नहीं किया, वो तो सरकारी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलेगी। हमने अपने स्वयं के पैसे से आज ही के दिन, जिस समय आप पूछ रहे हैं, आप जाके देखिएगा वहाँ पर भौतिक रूप में। वहाँ किस वार्ड की ये बात है? ये वार्ड 6 है, बड़का गांव, वार्ड 6 बड़का गांव है। अपने पैसे से वहाँ पर बोरिंग करा रहे हैं, ताकि हमारे जो भी वार्ड 6 के लोग हैं, हमारी जनता है, उसको स्वच्छ पानी मिल सके। अच्छा, और बताइए कि जैसे कि कुछ लोगों से हमारी भी बातचीत हुई है, फिलहाल वो हम सवाल करेंगे, लेकिन और जो योजना है जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को आपने लाभ दिलवाने का काम किया? जी,
वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ जो भी आता है 100% जितने 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन लोगों का पेंशन हो चुका है। और जो भी अब आने वाले दिनों में 60 अपना पूरा करेंगे, कोई 59 है, कोई 58 है, ऐसे है, जिस दिन 60 पूरा करेंगे हमारे पास आएंगे, उनका पेंशन स्वतः चालू हो जाएगा। और कुछ आपके पास एप्लीकेशन भी है और भी प्रधानमंत्री आवास योजना का? प्रधानमंत्री आवास योजना का एप्लीकेशन नहीं होता है कोई, उसका सर्वे होता है, लोगों से एप्लीकेशन लिया जाता है। जी जी, वही रिक्वायरमेंट। उसका कैंप लगा था, कैंप में जितना लोग दिया उनका जांच किया गया, किसका घर है किसका नहीं घर है। यहाँ तो 2 तल्ला वाले भी मांगने आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हमारे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि घर वाले को घर मिले और बिना घर वाले को घर ना मिले। और हमारी तो खुलेआम लोगों से हम तो पोस्टर बैनर भी टंगवाए थे कि कोई 1 रुपया मांगता है आप सीधे आके हमको कहिए, हम उसको जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उसको दंडित कराएंगे हम। क्या मतलब कि कोई पैसा ही मांगता है क्या आपके पंचायत में काम कराने में? आया ऐसा, कल ही एक लड़का आया हुआ था कि कोई आदमी गया था कि 300 रुपया हमको दीजिए, हम आपको इंदिरा आवास से ये करा देंगे। हम उस लड़के से बोले कि बाबू ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होता है कि पैसा देने पर प्रधानमंत्री आवास मिलता है। ये पैसा नहीं लगता है, ये गरीबों का हक है जो कि 100% मिलना चाहिए। तुरंत उसी समय हम फ़ोन किए अपने इंदिरा आवास सहायक को, बोले कि पता करो कौन 300 रुपया मांगा है, क्योंकि हमारा इंदिरा आवास सहायक भी नहीं मांगा था, कोई अननोन। वो बोला कि हम भैया पता करते हैं, जो भी वैसा होगा उसको हम सूचित करेंगे। और ये जो योजना है जल जीवन हरियाली वाली जो योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास का बात है, तो आपके माध्यम से हम अपनी जनता या लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि लगभग 2.5 साल हो गया हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का फंड आए हुए। जो उसके पहले जो सूची बना था उसको पूरा कर दिया गया। अब जो फ्रेश आएगा, हमको पता चला है किसी सूत्रों से कि चुनाव बाद प्रधानमंत्री आवास का सूची आने वाला है और फंड आने वाला है। अच्छा, और बताइए जल जीवन हरियाली के तहत आपके क्षेत्र में कितने पेड़ पौधे लगाए गए? जन जीवन हरियाली के तहत हमारे यहाँ इस वर्ष की हम बात कर रहे हैं आपको योजना के, कि 50 यूनिट हमारा लक्ष्य है, जिसमें से 40 यूनिट लग चुका है। 40 यूनिट यानी कि 8000 पौधा पेड़ जी। और उसको विधिवत बैरिकेडिंग करा के लोगों को जो भी इच्छुक है, जिनके पास ज़मीन है, 8 कट्ठा ज़मीन है या 7.5 कट्ठा ज़मीन है, उनको हमने बैरिकेडिंग दिया है और एक कल दिए हैं, 200 पौधा और 1584 रुपया हर 15 दिन में उनको मिलेगा, ताकि वो उसका सेवा कर सकें। हमारी इच्छा यही है कि पूरे पंचायत को हरा भरा कर दें। सड़क के किनारे कुछ पौधे रोपण की कुछ उस तरह की बात थी, जो कि पंचायत आपका सुंदर स्वच्छ दिखाई दे, ये कुछ जगहों पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी RWD का जो नियम निकला हुआ है, ये जो है RWD का रोड है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, चाहे जो भी रोड पंचायत में आप बड़ी बड़ी देख रहे हैं वो RWD की है। उसमें क्या है कि प्रोविज़न है, ठेकेदार की गलती है, हमने कंप्लेन किया है कि जितना मीटर है, अगर 100 मीटर है तो आपको 5 पेड़ लगाना है, 200 में 10 लगाना है, ऐसे करके पेड़ उनके किनारे उनके एस्टीमेट में होता है, वो नहीं लगाए हैं, जिसका हम कंप्लेन किए हैं। हम जितने निजी ज़मीन हैं, निजी ज़मीन वालों को प्रोत्साहित करके हमने पेड़ लगवाया है। इसको तो RWD के ठेकेदार लोगों को लगाना है, जो आप पता कर सकते हैं एस्टीमेट में है वो। चलिए, अब हम आप ही के गांव सुरबाला जो है, इसके पूरब टोला में हम लोग गए थे। वहाँ पे कुछ लोगों से, बुजुर्गों से भी बातचीत हुई, कुछ युवाओं से भी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, ज़्यादा पति ही उनके इलाके में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, पत्नी हम लोग मुखिया जी को कभी देखे नहीं हैं। ऐसा है कि हमारी पत्नी यहाँ पर कार्यालय पर उपस्थित रहती हैं, लेकिन गांव में नहीं घूमती हैं। कोई ये जरूरी नहीं है, जहाँ विशेष आयोजन हो, अगर कोई सप्रेम बुलाता है तो वो ज़रूर जाती हैं। अब रह गया बात कि हमारी पत्नी मुखिया है, सरपंच नहीं है।
उसको इसलिए नहीं लोग देख पाते हैं, हमको ज़्यादा देखते हैं कि हमको एक पंच के नाते हर पंचायती में बुलाया जाता है। आपके बारे में बता रहे थे लोग कि वो आते जाते रहते हैं। हाँ, तो हमारी पत्नी पंचायती करने तो नहीं न जा सकती है, जो वर्तमान महिला होने के नाते एक महिला है। दूसरी बात यह है कि उसका काम विकास का है, न कि पंचायती का, वो काम सरपंच का है। तो सरपंच साहब आते हैं, हमको भी बुलाते हैं, पंच के नाते हम जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायतें ये भी है कि कोई पूरब टोला में कोई बांध है जो कि सड़क पे पानी भी आ जाता है, उसको लेकर के बरसात का अभी भी सड़क पे शायद पानी लगा हुआ है, बता रहे थे लोग। और कोई नल जल योजना जो है, अब वहाँ पे मोटर उसका ख़राब हो गया था, लोग चंदा इकट्ठा करके उसके बाद बनवाने का काम किए। क्या ये जो आरोप है ये हमारे संज्ञान में आया है जी? ये हमारे संज्ञान में आया है कि वार्ड नंबर 14 का नल जल का मोटर ख़राब था जी। वार्ड को हमने सूचित भी किया कि उसको तुरंत मरम्मत करा के, चूँकि जो हमारे वहाँ के वार्ड हैं, आप जानते हैं, आप खुद पत्रकार हैं, कि इसमें वार्ड और अनुरक्षक की बहाली, बिल्कुल। और वो अनुरक्षक की बहाली आपको वार्ड को ही करना था, न कि मुखिया को। बिल्कुल। वहाँ बिल्कुल कल हम सुने, उधर एक पंचायती में हम गए हुए थे और सुने कि नहीं, वार्ड ने पैसा वसूला है मरम्मती के लिए, जबकि अनुरक्षक को हमने 6,000 दिया है। आप पूरे ज़िले में घूम लीजिए, सीवान जिला में पचरुखी ब्लॉक में आपको सुरवाला पंचायत छोड़कर अगर कहीं अनुरक्षक का पैसा गया होगा तो जो आप कहिएगा मैं मानने को तैयार हूँ। एक वाहिद अकेला सुरवाला पंचायत है जिसमें अनुरक्षकों को पैसा गया है, वो गलत लिया है पैसा, वो लोगों से गलत पैसा लिया है। उसको जो पैसा हम भेजे, उसका तनख्वाह भेजे, उसमें से करता। जिस दिन सरकार आदेश करेगी मरम्मती के लिए, ऐसा सरकार का प्रोविज़न है कि वो मरम्मती के लिए पैसा रिलीज करने का आदेश करेगी, उस दिन मैं मरम्मती का उसको पैसा रिलीज करूँगा, उसको सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। ये बहुत गलत काम किया है वो। तो इसके लिए क्या आप लोग आगे उसको लेकर के कुछ लिखित सूचना देंगे अधिकारी को? हमको पब्लिक पिटीशन अगर मिलता है हमारे द्वारा, फिर हम लोग फॉरवर्डिंग करा के अपने स्तर से वीडियो को भेजेंगे कि ये गलत काम क्यों किया है। जबकि सारे वार्ड हैं, जितने वार्ड हैं, वो लोग अपने से अनुरक्षक और वार्ड मिल के अपना उसको मेंटेन करते हैं। हमारे द्वारा बोला गया है कि जो भी सामान लगे उसका रसीद रखिए, जो मजदूरी करता है उसका एक आप हैंड रिसिप्ट रखिए। जब पैसा आएगा, चूँकि सरकारी में व्यवस्था वही होता है कि पहले काम कराओ फिर पैसा आएगा, तो पैसा तो आना ही है। मरम्मती के लिए महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का, ये महत्वपूर्ण योजना है, ये तो बंद होने वाला है नहीं। सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। मुखिया जी का तो काम था, सरकार का आदेश था कि वार्ड को ट्रांसफ़र कर दो पैसा, हमने वार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया। अनुरक्षक की बहाली करनी थी, वार्ड को करनी थी, मुखिया स्तर से नहीं होना था, फिर उसमें हम इंटरफेयर कैसे कर? लेकिन मॉनिटरिंग तो करना होता है ना। मॉनिटरिंग करने के हिसाब से ना हमको पता चला एक वार्ड का कि वो पैसा 100 रुपये लिया है। जी बिल्कुल, ये 8 से 10 हज़ार रुपये की वसूली हुई है। जो भी हुआ हो, जितना वसूला है, लोग आरोप लगा रहे थे। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो सीधे एप्लीकेशन लेके हमारे पास तो आए, हम उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत बीडीओ साहब से अपना मंतव्य लेकर, हमारे जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं उनसे मंतव्य लेकर उस पर एफआईआर करेंगे हम। और बांध वाला कोई मामला है जो कि बांध नहीं बना, जिसको लेकर के आज भी लोग काफ़ी पानी लगता है, लोगों को परेशानी होती है? ऐसा कोई बांध नहीं है। आप हमारे ओलीपुर गांव में जाइए, हमारे पंचायत में ही पड़ता है, जो खेत का खेत दह जाता था, पानी लगता था, लोग के दरवाजे तक पानी जाता था, वो बांध हमने बनवा चुका है, इसी बार बनवाए हैं। आज वहाँ के लोग एकदम खुश हैं कि चलो, ये तो मनगढ़ंत बात है, कुछ विरोधी लोग करता है। जहाँ पानी लगने का लोग बात कह रहे हैं ना, आपको स्थल का बात बता देते हैं कि वहाँ इधर से पानी आता था और एक पाइप डाला जाता था, एक आदमी के निजी ज़मीन होके वो जाता था। उसने क्या किया कि उस पाइप को तोड़ दिया, जिसका निजी ज़मीन था। जिसका निजी ज़मीन था। हमारे पास लोग आए भी, बहुत कहा गया, उसके बावजूद वो पाइप नहीं जाने दिया, जिसके वजह से पानी लगा है। बांध के वजह से वो पानी नहीं लगा है। बांध का तो हमने इतना काम कराया है, उधर 20 बीघावा है, 100 बीघावा है, आपको खाड़ का काम कराए हैं, नथनपुरा से सट के हम लोग का पंचायत है। उसके बाद जो ओवर पानी होता है वो नथनपुरा और सुरबाला का जो बॉर्डर है, वहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पत्थर गिरा रखा है।
भरतपुरा का जो एरिया पड़ता है, हमने बहुत भरतपुरा के मुखिया जी से रिक्वेस्ट किया कि उसको साफ़ करा दीजिए, ताकि हमारा जो बरहनी चौर से पानी आता है और सुरबाला होके जाता है, वो सीधे नथुरपुरा होकर निकल जाता। लेकिन उनका पंचायत है, उसमें तो जाके हम काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन हमारा जाके आप भौतिक रूप से खाड़ देखिए, एकदम पूरा बना हुआ है। स्वच्छता अभियान की क्या कुछ पंचायत में आपकी स्थिति है? क्या शौचालय आप लोग बनवाए हुए हैं? स्वच्छता अभियान का जहाँ तक सवाल है, इसको पंचायत स्तर पर ना देके ब्लॉक स्तर पर इसको क्रियान्वित किया गया। वहाँ पर स्थिति ये हो गया, अब खुल के क्या कहें, दीजिए लीजिए वाला कहानी हो गया, कमीशन वाली बात है। कमीशन वाली बात आ गई, जिससे हम तो बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं इस बात को लेके कि जिसका पुराना शौचालय था वो भी पैसा उठाया। जिस तरह यूपी गवर्नमेंट में नियम आया कि नहीं, वहाँ के जो प्रधान हैं उनके खाते में पैसा, जैसे कि 14वीं का है, 15वीं वित्त का है, उसके खाते में पैसा भेजा जाए, और प्रधान या मुखिया, यहाँ मुखिया खड़ा होके और उसको आधा पैसा दे के पहले उसका काम चालू करावे, और फिर जब वो फाइनल कर दिया उसका फाइनल पैसा दीजिए। तो यहाँ तो नाथ न पगहा वाला कहानी हो गया। पंचायत के अधिकारी जो भी सदस्य हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, तो उनका मान लीजिए कि अगर जिसका शौचालय था और उसका बन गया, तो रिकमेंड तो आप ही लोगों का करना था ना? रिकमेंड वार्ड स्तर से भी करना था, ठीक है। मुखिया का कोई भूमिका उसमें नहीं था। केवल हम लोग को जागरूकता फैलाने के लिए यूज किया गया, जो कि हम लोग बखूबी किया। दरवाजे घूम के, हर जगह घूम के हमने जागरूकता फैलाने का काम किया कि बाहर शौच जाने पर बीमारी होगा, सांप काटेगा, बहुत तरह की घटना होता है। उतना ही हम लोग का भूमिका था। बाकी शौचालय का पैसा देने में हम लोग का कोई भूमिका नहीं था। रिकमेंड तो वार्ड स्तर से भी लोग किया ना। ये बताइए कि आपके पिताजी जब यहाँ पे मुखिया रहे हैं, कई वर्षों तक वो भी बने रहे, और उस वक्त था मोहम्मद शहाबुद्दीन का वक्त भी था, वो सब सिवान के सांसद हुआ करते थे, आप उनके काफ़ी करीबी में भी थे। क्या उस समय एमपी फंड से कुछ अपने इलाके में आप लोग काम कराए हैं? हाँ, कराए हैं। उनके फंड से सामने देखिएगा, सामुदायिक भवन जो कि आज पंचायत भवन वही चल रहा है, उन्हीं के दिए हुए फंड से पंचायत भवन चल रहा है, मोहम्मद डॉक्टर शहाबुद्दीन का। अच्छा। फिर आगे जो जहाँ अब पूरब टोला गए थे, कहने को लोग तो विरोधी बात करते हैं, वो टोटल रोड उनका बनवाया हुआ है, सोलिंग उन्हीं का देन है। उन्होंने बहुत विकास का कार्य किया। हमारे पंचायत में जो गरीब गुरबे हैं, दलित हैं, महादलित हैं, एक बार में 25-30 घर उन्होंने बनवाया अपने समय में। आप ही का प्रयास था? अब प्रयास तो हम ही किए, चूँकि लोकल कार्यकर्ता हम थे, तो अपना प्रयास किया हमने, जिसको उन्होंने सुचारू रूप से यहाँ पर शादी बारात आने पर, चूँकि विद्यालय में रहने का ये नहीं है, तो सामुदायिक भवन हमने बनवाया उनसे कह के। आज स्थिति ये हो गया कि बिल्डिंग नहीं बन रहा है, यहाँ तो पैरवी वाला कहानी है। हम लोग दूसरे दल से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग का अभी सरकार में सुना नहीं जाता है, लेकिन उनका दिया हुआ आज काम आ रहा है। आपका जो ये इलाका है, तो इस क्षेत्र के तो विधायक आप ही के दल के हैं? अभी नए हुए हैं हमारे दल के विधायक, अब धीरे धीरे अब वो सीख रहे हैं, अच्छे हो जाएंगे, काम देंगे, देखेंगे आप समस्या जनता का समस्या क्या है, तो फिर वो देखेंगे अपना काम। अब ये बताइए धर्मेंद्र जी कि अब फिर से चुनाव आने वाला है, क्या कुछ मुद्दा इस बार होगा? क्योंकि आपके कई प्रतिद्वंदी भी इस बार भी जोर आजमाइश के साथ आपके सामने खड़े हैं। जी, वो तो सही बात आप कह रहे हैं कि जोर आजमाइश तो होता ही रहता है, ये पंचायत चुनाव है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हों, जिनका दिल है, सबका अधिकार है, लोग लड़ें, हमको बहुत खुशी होगी। लेकिन हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है और हमारी चाहने वाली जनता जानती है। किसी में ये एबिलिटी नहीं होता है, ये बाज़ार से ख़रीद कर अपने दिल में डालने वाला चीज़ नहीं है, ये बाई बर्थ मिलता है। सेवा का भावना बाई बर्थ मिलता है, और हर लोगों के जीने मरने, दुख सुख, शादी विवाह, हॉस्पिटल, थाना, ब्लॉक, 12 बजे रात को लोग बुलाए, भोर को 3 बजे बुलाए, दोपहर को 12 बजे बुलाए, हमको जाने में संकोच नहीं होता है। लोगों को सेवा करने से हमको बहुत आनंद मिलता है। यही कारण है कि लंबे वक्त से आप लोग मुखिया में भी हैं। यही कारण है, हमारे दादा का भी वही था, पिताजी का वही था। पिताजी हमको हाथ पकड़ा के हॉस्पिटल में ले जाना सिखलाए।
तो ये बाई बर्थ मिलता है। किसी का तबीयत खराब हो जाता था, हम छोटे थे तो पिताजी लेके जाते थे हॉस्पिटल में कि चलो एक आदमी का तबीयत खराब है गांव का, पंचायत का, थोड़ा उसको देख लिया जाए। उसी पैटर्न पे आप लोग भी चल रहे हैं? जी, उसी पैटर्न पर। अरे हमारे सामने लड़ रहे हैं लोग, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुखिया बने नहीं कभी, लेकिन लोगों से पैसा ले लेते हैं कि ज़रा 1 लाख रुपया हमको दो, तुम्हारा आंगनबाड़ी में करा देते हैं। तो यहाँ तो निष्पक्ष और खुला चुनाव हुआ हमारे पंचायत में, उस पर नज़र हम बनाए हुए थे कि पैसा देने वाला आंगनबाड़ी सदस्य न हो, तो नज़र बनाए हुए थे। तो ऐसे लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, जो कि होने के पहले पैसा लेना लोगों से, तो वो अगर बन गए तो इस पंचायत का मालिक भगवान है। अच्छा, आपके कुछ प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव लड़ भी चुके हैं पिछले बार भी, उनका कहना है कि हम लोग कुछ नहीं है, चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद विधायक के काफ़ी हम लोग करीबी में रहे और उनसे एमएलए फंड के तहत जनता के बीच हम बने रहे ला करके, और विकास का कार्य हमने करने का काम भी किया। विकास का काम तो कम किया, अपना काम ज़्यादा किया। अब नाम नहीं लेंगे हम। अगर जो आपसे बोले कि एमएलए के फंड से हमने किया, आप वहाँ का ज़मीन खुदवा के देखिए, 8 इंच का एस्टीमेट था। अगर 2 इंच से अधिक निकल जाएगा तो मैं मोच छिलवा लूँगा। दूसरी बात, सरकारी ज़मीन रोड रहते हुए आप उनके दराज में गए होंगे तो एक ऐसा और ऐसा रोड है, ध्यान दिए होंगे आप, एकदम तिकोना ऐसा है। वो क्यों हुआ? विधायक जी भी आए थे उस समय, वर्तमान जो विधायक थे वो आए थे उसको उद्घाटन करने के लिए। कम से कम उनको भी तो देखना चाहिए कि आखिर सब जगह 10 फीट है, वहाँ 3 फीट 4 फीट क्यों है? आपको क्या लग रहा है? हमको लग क्या रहा है, वहाँ के लोग बताते हैं कि सरकारी ज़मीन जो कि उनके कब्जे में है वो रखे हुए हैं, उस पर काम नहीं हुआ। हाँ, और निजी रोड में बनाना चाहते थे तो जिसका निजी ज़मीन है उसने मना कर दिया, तो वो भी अपने आवेश में बोले कि नहीं हम बनवाएंगे, तो नहीं बनवाए। ज़रा वहाँ का रोड आप खोद के देखिए, वहाँ का पब्लिक थोड़ा सा आगे बढ़ते तो बताती ना आपको। वहाँ एक बोरा का सीमेंट का पैसा लेके किसी का नाली का पाइप डाला गया है, अब दूसरा हम क्या कहें। इस बार कैसी तैयारी है फिर से आपकी चुनाव की? हमारी तैयारी देखिए, हम तो लगातार 5 वर्षों से लोगों के सेवा में हैं। अब हम घूमेंगे, अभी तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन घूमेंगे जब वोट का दिन नज़दीक आएगा। देखिए अभी तो कोरोना काल है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिला स्तर पर तो बहुत युद्ध स्तर से काम चल रहा है, बहुत तेजी में काम चल रहा है। ईवीएम मशीन आने में समय की देरी हो गई है, नहीं तो अगस्त लास्ट से चुनाव की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सितंबर माह में अधिकारियों से बातचीत होती है तो वो लोग बता रहे हैं कि सितंबर माह से शुरू हो जाए। यही हमको भी अनुमान है, न्यूज़ वगैरह आदमी देखते रहता है, तो अनुमान यही है कि सितंबर से। और हमारे ब्लॉक का चौथे चरण में ये तो डिक्लेयर हो गया है कि चौथे में होगा, तो आशा है कि हम लोग यहाँ सितंबर में हो जाएगा। तो जब आचार संहिता लगेगा, हम लोगों के पास जाके जो इतना दिन 5 साल लगातार बिना खाए पिए दौड़े हैं, लोगों का सेवा किए हैं, यहाँ तक कि किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, उसको ब्लड नहीं मिला, तो अपने बच्चे, अपने भतीजे या जो जान पहचान के दूर के लोग हैं जिनसे हमारा प्रेम है, उनको बुलाकर ब्लड डोनेट कराए हम। तो इतना काम करने के बाद हम तो मजदूरी ही ना मांगेंगे, दूसरा तो करेंगे नहीं कि हम आपका सेवा किए हैं, आप हमारा मजदूरी दीजिए, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र तिवारी थे, श्वेता देवी जो कि सुरबाला पंचायत की मुखिया हैं, इनके पिता मुखदेव तिवारी भी रह चुके हैं यहाँ से, कई बार यहाँ के मुखिया रह चुके हैं। इनके दादा भी रह चुके हैं, यहाँ के रामचंद्र तिवारी जी मुखिया रह चुके हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं। और फिर से एक बार चुनाव आने वाले हैं, फिर से एक बार जनता के बीच में ये जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम मेहनत किए हैं, जनता के बीच रहे, यहाँ तक कि ब्लड भी देने का हमने काम किया है। बस जनता को इस बार मेहनताना फिर से एक बार देना है, ताकि पंचायत को और आगे की तरफ लेकर चले। लेकिन आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि इस पंचायत की जनता किसे अपना मुखिया बनाती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सुरबाला पंचायत, सिवान।